आप पास हो गए, व्लाद ने एक उंगली से ग्रेटेस्वॉर्ड के खूनी ब्लेड को पकड़ते हुए तटस्थ स्वर में कहा। हा 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 हा, विक्टर खूब हंसा। वह बहुत खुश लग रहे थे। वह खुश क्यों था? उत्तर सरल था। जिस क्षण उसने राजा पर हमला किया, उसे उसकी एक झलक मिली जो वह चाहता था, शीर्ष की दृष्टि। आखिरकार उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा के हॉल में एक घातक सन्नाटा छा गया, और जो कुछ भी सुना जा सकता था वह विक्टर की राक्षसी हंसी थी। उनके सामने जो कुछ घटित हुआ था, उसे वे समझ नहीं सके, सब कुछ बहुत तेज था। यह आदमी गलत, विक्टर को किसी ऐसी चीज में बदल दिया गया है जो पिशाच गिनती के रूप के करीब प्रतीत होती है। फिर उसने एक पूर्ण रक्त वाली महान तलवार बनाई और अचानक राजा के सामने प्रकट हो गया, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी सुना वह एक विस्फोट की आवाज थी। अच्छा, लगता है उसने देख लिया है। स्केच ने संतुष्टि में सिर हिलाया। राजा ने अपनी उंगली थोड़ी ऊपर उठाई, और अचानक विक्टर उस ओर उड़ गया जहां वह पहले था। उसका पूरा शरीर कटकर टूट गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बस जारी रखा। हा 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 हा, हंसते हुए। व्लाद फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गया, अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाते हुए आराम से पीछे झुक गया, और जल्द ही उसकी पूरी उपस्थिति फिर से अंधेरे से ढक गई। स्केचर ने अपने मूर्ख शिष्य को ऊपर उठाया। ओह, धन्यवाद, मास्टर, लेकिन जल्द ही। हो, वह कहने जा रहा था कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। तब उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया था। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि अपनी आत्मा को बार बार नुकसान पहुंचाना अच्छी बात है? तुम भाग्यशाली हो कि तुम अभी तक कोमा में नहीं गए हो। स्केचर ने उसकी कलाई काट ली और विक्टर को अपनी कलाई दिखाई। चूसना। विक्टर इससे इनकार नहीं करता, उसने स्केथेच की कलाई काटने के लिए अपना मुंह खोला। अच्छा, उसने एक छोटी, सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच को जानने वाले लोग इस दृश्य को अविश्वास से देखते रहे। क्या ये वही राक्षस था जिसे वे जानते थे? क्या वह पहले कभी इतनी दयालु और सौम्य थी? क्या उन्होंने कोई अवैध धूम्रपान किया जिससे उन्हें मतिभ्रम हो रहा है? ओह, व्लाद ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मैं देख रहा हूं। तो उस छोटी लड़की को आखिरकार कोई मिल गया। और यह सोचने के लिए कि वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास वह खून है। भाग्य की विडंबना के बारे में सोचकर वह मन ही मन हंसने लगा। जगह की शांति को महसूस करते हुए स्केथर ने चारों ओर देखा और नाराज चेहरे के साथ बोला, क्या एन? कुछ नहीं। सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक साथ बोले। ऑफिस को छोड़कर, जो विक्टर को चिंता से देख रहा था। अचानक ऑफिस ने अपने पिता की ओर देखा और बुदबुदाया। दुष्ट पिता। ओ ऑफिस। लिलिथ और एलिजाबेथ थोड़ा हकलाए। हालांकि वह धीमी आवाज में बोली, लेकिन उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बातें सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा के चेहरे से एक छोटा सा अदृश्य पसीना गिर गया। उन्हें अपनी सबसे छोटी बेटी से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने विक्टर की ओर देखते हुए सोचा, यह उस बच्चे की गलती है ना? अपने मालिक का खून चूसने के बाद विक्टर को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसके घाव फिर से उभर आए और वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। क्या तुमने देखा? स्केचर ने पूछा। हाँ, आखिरकार मेरे पास आगे बढ़ने का एक रास्ता है। लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है। बहुत दूर, बहुत दूर। आखिरकार विक्टर को कुछ समझ आया। पिशाचों के लिए समय की बाधा पूर्ण है। उसे यही समझ आया। क्यों? राजा प्रशिक्षण बंद करने के बावजूद और मजबूत बनने के लिए कभी भी अधिक प्रयास नहीं करने के बावजूद अभी भी सबसे मजबूत था। द रीजन, वह जीवित सबसे बुजुर्ग पिशाच है, और पूरी जाति के पूर्वज के रूप में उसकी स्थिति ने उसे कई लाभ भी दिए। उस सिंहासन पर मांस और रक्त का एक राक्षस बैठ गया। सांस। विक्टर ने आह भरी, और फिर निराश स्वर में बोला, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आह, ये बहुत बुरा है। विक्टर की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। ऐसी शर्म की क्या बात है? स्केचर ने पूछा। अगर मैं 1000 नहीं, 3000 साल पहले पैदा हुआ होता तो मुझे लगता है कि मैं उसके खिलाफ एक सभ्य लड़ाई लड़ सकता था। आह, ये वास्तव में शर्म की बात है। ऐसा कहे जाने के बावजूद विक्टर अपनी पत्नियों से दूर रहने की कल्पना नहीं कर सकता था, और यदि उसका जन्म 3000 साल पहले हुआ होता तो उसे अपनी पत्नियां नहीं मिलती। उसे स्केथर नहीं मिलता।
हालांकि उसे लड़ना पसंद है, लेकिन उसे अपनी पत्नियां अधिक पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने जब विक्टर की बात सुनी तो उसने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। इस व्यक्तित्व के कारण ही मैं तुमसे प्यार करने लगा। उसका चेहरा एक अजीब अभिव्यक्ति में विकृत हो गया। मैंने अभी क्या सोचा? वह अपना तर्क पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उसने अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनी। किसी से उसे आशा थी कि वह कभी हंसी नहीं सुनेगी। हा 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 हा। व्लाद टेपेस, पिशाचों का राजा, वह पिशाच जिसका सभी सम्मान करते हैं, अब बहुत हंस रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने पिता को हंसते देख व्लाद के बच्चों का दिमाग ठप हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। यह एक सपना होगा, उन्होंने एक ही समय में सोचा। मास्टर अलेक्सियोस अलियोत को भी नहीं पता था कि जब उसने अपने राजा को अपना आपा खोते हुए देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ। व्लाद ने सभी को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह दूसरी बार है जब किसी ने मेरे पूरे अस्तित्व में ऐसा कहा है। क्या ये सही नहीं है छोटी बच्ची? टस्क, मुझे ऐसा मत कहो, बूढ़ा आदमी। और मैं उस समय छोटा था। तुम अभी भी मेरे लिए छोटे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हड्डियों का एक चलता फिरता थैला है। स्केच ने अपनी मध्यमा उंगली पकड़ रखी थी। ओह, मास्टर ने पहले भी ऐसा कहा था। हाँ, वह एक जिंदादिल लड़की थी। विक्टर सोचने लगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ। उसके चारों ओर हमेशा खून की आभा होती है, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से है। विक्टर कहने जा रहा था कि वह दयालु है, लेकिन स्कैथर ने उसके पेट में मुक्का मार दिया। खांसी। विक्टर की सांसें कुछ सेकंड के लिए उसके फेफड़ों से बाहर चली गईं। तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, मूर्ख शिष्य। स्कैथेच की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच अच्छे संबंध हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाय हाँ। जब उसकी सांसें थमी तो उसने कहा, मुझे स्कैथर बहुत पसंद है। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क स्कैचर आश्चर्यचकित रह गया। हा 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 हा। जब राजा ने स्केच का भ्रमित चेहरा देखा तो वह और भी जोर से हंसा। स्केच के सिर में एक नस उभरी। हंसना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आपको प्रयास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अतीत में कई लोगों ने प्रयास किया है, कोई भी सफल नहीं हुआ। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आखिर यह अराजकता क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? शायद सूरज पश्चिम में उग रहा है, या शायद नर्क भी जम गया है। राजकुमार और राजकुमारियां अभी भी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके सामने चल रहा था। सर्वोत्तम जीन के साथ पैदा होने के बावजूद उनकी सूचना प्रसंस्करण क्षमता वर्तमान में चींटी से भी बदतर थी। यह मादरचोद। स्केच बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्या यही वह जालिम औरत है जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया? ओ या। विक्टर ने धूर्त मुस्कान बिखेरी। मास्टर ऐसा चेहरा बना रहे हैं। स्केच ने तुरंत अपने शिष्य का सिर पकड़ लिया। जारी रखो, और मैं तुमसे वादा करता हूं, कल तुम बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जागोगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैं पानी के भीतर सांस ले सकता हूं। टस्क। क्रैक क्रैक। विक्टर का सिर फटने लगा। विक्टर पसीने पसीने हो गया। वह मुझे बर्मुडा ट्रायंगल में फेंकने से पहले मुझे मार डालेगी। विक्टर ने अपने मालिक को और अधिक उत्तेजित न करते हुए कहा। हाँ, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। वह वास्तव में कल किसी अपरिचित जगह पर जागना नहीं चाहता था। और अपने मालिक को जानते हुए, वह वास्तव में वैसा ही करने जा रही थी जैसा उसने कहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कैथेच ने विक्टर का चेहरा छोड़ दिया। सांस। मुझे सच में लगा कि मैं मरने वाला हूं। वह ईमानदार था। आप कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विक्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर राजा के बेटे और यहां तक कि राजा का नौकर भी चौंक गए। हमारे पिता किसी पहचाने हुए व्यक्ति को ही नाम से बुलाते हैं। उन्होंने यही सोचा, यहां तक कि उनके कुछ बच्चों को भी वह नाम से नहीं बुलाते। और इस बात का एहसास होने पर राजा के कुछ पुत्रों में ईर्ष्या और घृणा की भावनाएं पनपने लगी। और ये लड़का राजा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो सम्मान करो, वह राजा है, तुम्हें पता है। दूसरे और तीसरे राजकुमारों ने सोचा। दूसरी ओर राजा की बड़ी बेटी ने अलग ढंग से सोचा। दिलचस्प, दिलचस्प।
मुझे उसके बारे में और जानने की जरूरत है। एलिजाबेथ ने असहज दृष्टि से अपनी बहन की ओर देखा। उसे अपनी बहन को इस तरह देखना पसंद नहीं था क्योंकि वह जानती थी कि जब उसकी बहन ऐसी हो तो आमतौर पर चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती। हम वास्तव में नहीं, विक्टर ने उत्तर दिया। ओह, मुझे इसकी आदत है, वह हमेशा ऐसी ही रहती है। novelnext.com। अच्छा ऐसा है। राजा की निगाहें स्केच पर टिक गईं। तुम्हें कोई दिलचस्प मिल गया, छोटी लड़की। स्कैथेज की भौहें तन गईं क्योंकि उसे लगा कि उस वाक्यांश के कई अर्थ हैं। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इतने बुरे व्यक्ति के लिए जब आपकी अपनी भावनाओं की बात आती है तो आप वास्तव में एक ब्लैक होल के समान घने होते हैं। रहने भी दो। फिर भी राजा की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मूल रूप से मैं आपको यहाँ ये देखने के लिए लाना चाहता था कि किस तरह के आदमी ने कबीले फुलगर, स्नो और स्कारलेट की उत्तराधिकारियों से शादी की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। राजकुमारों की यही प्रतिक्रिया थी। तब पहले और दूसरे को छोड़कर सभी राजकुमारों ने विक्टर को घृणा की दृष्टि से देखा। ओह, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। वह संघर्ष से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे। राजा ऐसा व्यक्ति था जिसके विरुद्ध जीतने की उसके पास कोई संभावना नहीं थी, इतना तो स्पष्ट था। लेकिन उसके बच्चों का क्या? विक्टर को एक बात का यकीन था कि वह तीसरे और चौथे राजकुमारों के खिलाफ आसानी से जीत सकता है। उनमें कमजोरी की बू आ रही थी, लेकिन क्या विक्टर को इसकी परवाह थी? बिल्कुल नहीं। वह बस किसी के साथ खेलना चाहता था, और ऐसा लगता था कि इन दोनों के मन में उसकी पत्नियों के लिए कुछ भावनाएं थीं, और यह विक्टर के लिए एक बड़ी नहीं थी। विक्टर को अपनी पागल मुस्कान को अपनी ओर निर्देशित करते हुए और साथ ही उत्पीड़न की पिछली भावना को याद करते हुए तीसरे और चौथे राजकुमार ठंडे पसीने से तर हो गए। रहने भी दो, यह इसके लायक नहीं है। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, चलो इसके बारे में भूल जाएं। दोनों ने एक ही समय सोचा। तस्क काय। विक्टर निराश हो गया और जल्द ही उसने रुचि खो दी। क्या आपने हमें सिर्फ इसीलिए बुलाया था? स्केचर ने पूछा। हाँ, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथर उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। खैर, राजा ईमानदार नहीं था। प्रारंभ में उन्होंने सोचा था कि 3 कबीले एकजुट हो रहे थे और विद्रोह या उसी तर्ज पर कुछ योजना बना रहे थे। हालांकि उसे अपने अधीनस्थों से जो पता चला और स्केच और विक्टर को व्यक्तिगत रूप से देखकर वह समझ गया कि यह मामला नहीं था। मूल रूप से यह मेरी योजना थी, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया। राजा ने विक्टर की ओर देखा। विक्टर। हाँ, विक्टर ने राजा की ओर देखा। क्या आप एक कुलीन पिशाच नहीं बनना चाहते? हाँ, क्या आप एक कुलीन पिशाच नहीं बनना चाहते? लेकिन क्या मैं उनमें से नहीं हूं? विक्टर को सवाल समझ नहीं आया और उसे याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे तो उसकी पत्नी ने ऐसा कहा था। ऐसा नहीं है। मैं एक पूर्ण कुलीन व्यक्ति होने की बात कर रहा हूं। आपका अपना कबीला होगा, आप अधीनस्थ बनाने में सक्षम होंगे, और आप अपना प्रभाव बनाने में सक्षम होंगे। ओह बढ़िया। आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक रईस बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं प्रशिक्षण लेना पसंद करता हूं। उसने इनकार कर दिया। हर कोई अब चीखना चाहता था। कोई भी, बिल्कुल कोई भी, राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता। केवल स्कैथेक ही ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पागल है। रुको, विक्टर उसका शिष्य है, और वह पागल आदमी है जिसने राजा पर हमला किया था। वह भी पागल है। लेकिन आपके पास प्रशिक्षण के लिए समय होगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सिएना का काम देखा है। वह महिला प्रशिक्षण से ज्यादा समय काम करने में बिताती है। अगर मुझे इस तरह जीना है तो मैं अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण लेना पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर स्कैथर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। वह काम करने के बजाय उस पागल महिला के साथ प्रशिक्षण लेना पसंद करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, स्कैथर ने बेचारे कमीने का मन पिघला दिया। किसी तरह राजकुमार विक्टर को दया की दृष्टि से देखने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को समझ नहीं आया कि उसे दया की दृष्टि से क्यों देखा जाने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किसी तरह राजा को अब डेजावू का एहसास हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पहले भी ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली थी।
उसने एक पल के लिए सोचा और फिर एक याद आ गई। अरे छोटी लड़की, क्या तुम एक रईस बनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं प्रशिक्षण लेना पसंद करता हूँ। एक छोटा स्केचर बोला। ओह, वे बहुत हद तक एक जैसे हैं। किसी तरह राजा स्कैथा को एक कुलीन बनने के लिए मनाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि अगर वह कुलीन बन गईं, तो वह कई मजबूत विरोधियों से लड़ेंगी और छोटी स्कैथा आसानी से उस प्रलोभन में फंस गई। स्थिति वही है, लेकिन एक ही समय में अलग है। राजा ने विक्टर की ओर देखते हुए सोचा। इस क्षमता वाले किसी व्यक्ति का खुला रहना शर्म की बात होगी। अचानक राजा को एक शानदार विचार आया। उस स्थिति में क्या आप वैम्पायर काउंट नहीं बनना चाहते? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। राजा के कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉट डॉट डॉट। ओह ओह डार्लिंग, वायलट चिल्लाया। वह बहुत समय ले रहा है। चिल्लाना बंद करो, वायलट। साशा चिल्लाई। मुझे पता है कि वह अपेक्षा से अधिक समय ले रहा है, लेकिन वह ठीक होगा। ऐसा ही हो, वायलट चिल्लाया। तुम दोनों चुप रहो, तुम बहुत जोर से बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट और साशा ने रूबी की ओर देखा। यहां जो जोर जोर से बात कर रहा है, वह तुम हो। वायलट, साशा और रूबी बहुत चिंतित थे। जब से वे पिशाचों की दुनिया में पहुंचे, विक्टर ने मुसीबत में पड़ना बंद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब वह वापस आएगा, तो हम यहां से निकल जाएंगे, वायलट ने गंभीर स्वर में कहा। मान गया। रूबी और साशा ने एक ही समय में बात की। कभी कभी मुझे लगता है कि विक्टर की किस्मत में परेशानी पैदा करना ही लिखा था। पेपर ने बुदबुदाया, वो मंगा का नायक लगता है। रूबी ने अपनी बहन की ओर देखा, जो सोफे पर बहुत टेढ़ी मेढ़ी लेटी हुई थी, जैसे वह कोई मंगा पढ़ रही हो। काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च ने अपनी बहन की ओर देखा। तुम्हारे स्तन दिख रहे हैं। ओह, पेपर ने जल्दी से अपना पहनावा ठीक किया, और जल्द ही उसने अपने पहनावे को देखते हुए आह भरी। मेरे स्तन फिर से बड़े हो रहे हैं, मुझे एक नई ब्रा खरीदनी होगी। रूबी ने कहा, मैं आपकी बात समझती हूँ। जब से मैंने अपने पति का खून चूसना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मेरे स्तन और नितंब पहले की तुलना में थोड़े बड़े और अधिक सुस्पष्ट हो गए हैं। साशा ने टिप्पणी की, ओह, ये सच है। यह मेरे लिए भी ऐसा ही है, मेरे बाल भी बहुत तेजी से बढ़े हैं, और यह पहले से अधिक चमकदार हो गए हैं, और मेरे पैर मोटे हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अनुचित है। मुझे भी यह सौंदर्य उपचार चाहिए। काली मिर्च फूली हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्षमा करें, ये हमारे लिए विशिष्ट है। रूबी और साशा ने इससे इनकार किया। नहीं, मुझे भी यह चाहिए। क्षुद्र मत बनो। साशा ने टिप्पणी की, यह उपचार पाने के लिए आपको मेरे पति की पत्नी बनना होगा। भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। काली मिर्च फिर सोफे पर लेट गई। मैं विक्टर की पत्नी? कभी नहीं। वह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है, और वह मुझे उस तरह से पसंद भी नहीं करता है। आखिरकार वह केवल येंडेरेस को पसंद करता है, पागल मनोरोगी जो उसके पक्ष में रहने के लिए दुनिया को नष्ट कर देगा। पेपा के चेहरे पर पसीने की एक छोटी बूंद फूट पड़ी। उसने कनखियों से अपनी बहन की ओर देखा। मुझे मत बताओ कि मेरी बहन भी ऐसी ही है। वायलट का चेहरा अब सुंदर नहीं था। शायद मुझे इन डेयरी गायों को मार देना चाहिए। रूबी बोली, यहां तक कि वायलट भी बदल रहा है। वायलट आश्चर्यचकित रह गई। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी ने वॉलेट की ओर घूरकर देखा। क्या तुम ब्रा नहीं पहनती? मैं नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी आश्चर्यचकित थी। जल्द ही वह अपनी अलमारी की ओर बढ़ी और एक पुरानी ब्रा निकाली जो जी कप आकार की थी। हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण उसे अपनी मां की तरह एच कप ब्रा पहननी पड़ी। पहनने की कोशिश करो। novelnepsilonxt.com। वायलट के सिर में एक नस उभरती है। क्या आप लड़ाई की तलाश में हैं? यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। मैं डेयरी गाय नहीं हूं। बस कोशिश करें। रूबी ने जिद की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्रोधित चेहरा दिखाने के बावजूद वायलट ने ब्रा ले ली। उसने वहीं अपने कपड़े उतार दिए, जरा भी शर्म नहीं आई। आखिरकार इस कमरे में रूबी, साशा और पेपर ही एकमात्र व्यक्ति थे।
साशा और रूबी, यहाँ तक कि पेपर जो हर चीज के बारे में उत्सुक थी, वायलट को कपड़े उतारते हुए देखने लगी। गल्प। तीनों ने गटक लिया। किसी तरह वायलट ने जिस तरह से अपने कपड़े उतारे वह काफी कामुक था। क्या? जब वायलट को लड़कियों की निगाहें महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या ये तथाकथित वयस्क आकर्षण है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, शायद यही बात है। कैसी ईर्ष्या! दोनों एक साथ बोले। वह पेपर के सिर से धुआं निकल रहा था, और वह स्पष्ट रूप से उन चीजों की कल्पना कर रही थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट को समझ नहीं आया, इसलिए उसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि आखिरकार उनका दिमाग खराब हो गया है। जब वायलट ने अपने कपड़े उतारे और ब्रा पहनी, तो हैरानी की बात यह थी कि ब्रा उसे बिल्कुल फिट आ रही थी। पहले आपकी ब्रा का साइज क्या था? वायलट ने जवाब दिया, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ही कप था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आश्चर्यजनक है, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? मुझे पता है कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही है, लेकिन जीन हमेशा एक जैसे नहीं होते, बस साशा की माँ को देखो। रूबी ने जब नताशिया के शव के बारे में सोचा तो उसने बात की। वह महिला 2000 वर्ष से अधिक उम्र की होने के बावजूद अपनी बेटी की तुलना में अधिक विकसित नहीं हो पाई। वह पतली थी, लगभग 175 सेमी लंबी, और उसके स्तनों का आकार मामूली बी कप था। अपनी बेटी से बहुत अलग, जो एक बड़े आकार की एफ कप थी और उसका शरीर अधिक सुडौल था। रुको, वह अब बड़ी हो गई होगी, रूबी ने सोचा। रात के बाद तुमने हमारी डार्लिंग के साथ क्या किया? मैंने उसका खून चूसा जैसा कि मैं हमेशा हर रात चूसता हूँ। शायद यही वह है, साशा ने पूछा। इसके बारे में सोचे, मुझे महसूस हो रहा था कि जो कपड़े मैं हमेशा पहनती थी वे सामान्य से थोड़े अधिक तंग थे। किसी तरह वायलट उत्साहित हो रही थी। आइए अपना माप लें। वह एक अच्छा विचार है। रूबी और साशा ने बात की। पेपर, जो ये सब देख रहा था, बुदबुदाया। जैसा कि अपेक्षित था, क्या वह एक हेंताई नायक है? लेकिन अगर वह एक हेंताई नायक होता, तो वह पहले ही अपने सामने आने वाली सभी महिलाओं पर हमला कर चुका होता, और मेरी मां निश्चित रूप से उसे खत्म कर देती। आखिरकार, उसे पतित पुरुष पसंद नहीं है। कहना मुश्किल है। ठीक है, जो भी हो, मैं पढ़ने के लिए वापस जाऊंगा। काली मिर्च फिर लेट गई। डॉट डॉट डॉट। जब राजा और विक्टर की मुलाकात हो रही थी, कबीले फुलगर की हवेली में एक निश्चित घटना घट रही थी। नताशा फुलगर, या यूं कहें कि नताशिया फुलगर घर गई और अपने कबीले की सफाई शुरू कर दी। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों? काटना। नताशिया ने उस आदमी का गला काट दिया और उसे बोलने से रोक दिया। अभी केवल एक ही व्यक्ति मुझसे इस तरह बात कर सकता है। तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है, इसलिए चुपचाप मर जाओ, ठीक है? उसने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। ये नजारा खूबसूरत होता अगर सफेद ड्रेस के साथ उसका चेहरा खून से लथपथ न होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। नताशिया के हाथ बिजली से ढके हुए हैं और वह धीरे से अपने पूर्व पति के चेहरे को छूती है। अलविदा। आपका नाम फिर क्या था? जो कुछ भी। बूम। बिजली की एक छोटी सी चमक हुई और आदमी का सिर अस्तित्व से गायब हो गया। उसने उसे मार डाला। उसने अपने ही पति को मार डाला। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचने लगी, मेरा दूसरा पति भाग रहा है, और मुझे भी कुछ कीड़े मकोड़े भागते हुए महसूस हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे उनका पीछा करने में बहुत आलसी हूँ। मुझे बहुत काम करना है, आखिर करो। मेरे पति नहीं चाहेंगे कि मैं उन्हें इतनी देर तक इंतजार कराऊं। उसने एक विकृत मुस्कान प्रदर्शित की जो खून से सनी हुई थी। नताशिया की आंखों में एक पल के लिए सुनहरी रोशनी चमक उठी। आइए इसे एक झटके में खत्म करें। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उसका शरीर अनायास ही बिजली की चपेट में आ गया, और जल्द ही वह गायब हो गई, अपने पीछे केवल सुनहरी पगडंडियां छोड़कर, और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में, उसने अपने घर से सभी कीड़े साफ कर दिए। केवल उसका आखिरी पति ही बचा था। पत्नी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नताशिया की वर्तमान उपस्थिति के डर से पेशाब करते हुए वह आदमी चिल्लाया। पहले पवित्रता का प्रतीक सफेद पोशाक पहनने के बावजूद, नताशिया की पूरी पोशाक अब लाल रंग में रंगी हुई थी,
जबकि उसकी बेजान आंखों के साथ पहले वाली सफेद पोशाक के केवल छोटे छोटे धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसने पहले कभी इस औरत को इस तरह नहीं देखा था। ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, मैं उन सभी कीड़ों को खत्म कर रहा हूं जो मेरी प्यारी बेटी को परेशान करते हैं, साशा। लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने बमुश्किल उससे बात की। ये सच है। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचने लगी, मेरे प्यारे पति ने मुझे एक अच्छी माँ, एक अच्छी महिला, एक अच्छी कुल नेता और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए कहा था, और अगर मैं वह सब होती तो वह मुझे एक ऐसा बेटा देता जो हमारे प्यार का फल बनो। लेकिन रुको, अगर मेरी बेटी के पति से मुझे बच्चा होता है तो क्या मैं दादी बनूंगी या मैं माँ बनूंगी? जो कुछ भी। उसने सोचना छोड़ दिया। उसने विक्टर की बात को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। क्या आप अभी भी जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह महिला बहुत तर्कहीन थी। वह आदमी अब रोना चाहता था। वैसे भी राजा यम, लूसीफेर, हैडीज या नरक के किसी भी राजा को शुभकामनाएं भेजें, फिर मिलेंगे। उसने अपनी हथेली उस आदमी की ओर उठाई और जल्द ही बिजली की एक किरण उसके हाथ से छूट गई। उसने आदमी के धड़ को अस्तित्व से मिटा दिया। उद्धरण चिन्ह। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरी शक्ति मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। क्या यह मेरे पति के खून के कारण है? मुझे लगता है कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग अब लंबे समय तक कर सकती हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। वह एक उत्साहित बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ी। अगर किसी ने खून से लथपथ सफेद पोशाक पहने एक महिला को खुशी से उछलते हुए देखा, जबकि उसकी आंखें बेजान थीं, तो वे निश्चित रूप से डर के मारे भाग जाएंगे। जल्द ही महिला ने कूदना बंद कर दिया और गंभीर भाव धारण किया। ठीक है, मैंने कबीले फुलगर के सभी कीड़ों को नष्ट कर दिया। जो बचे हैं वे सबसे वफादार नौकर थे जो लंबे समय से मेरे साथ थे, लेकिन मेरे पूरे कबीले को संगठित करने में काफी समय लगेगा, और मैं नहीं चाहता अपनी बेटी और अपने पति से बहुत लंबे समय तक दूर रहना। वह फिर से सोचने लगी और अचानक उसके दिमाग में एक बिजली का बल्ब चमक उठा। क्या मेरी कोई बहन नहीं थी जो बेकार थी और उसे निर्वासित कर दिया गया था क्योंकि उसमें बिजली की शक्ति नहीं थी? मुझे याद है कि वह अब बहुत अमीर है, वह मेरी मदद कर सकती है। यह एक अच्छा विचार है। मैं बना दूंगी उसे क्लैन फुलगर के पास वापस जाना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अब उसका एक बच्चा भी है। तेत्सु, तुया, तसुयु, युत्सु, उसका नाम फिर क्या था? उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं हुआ जो उसकी बेटी और विक्टर से जुड़ा ना हो। जो कुछ भी। उसने फिर सोचना छोड़ दिया। अपने अधीनस्थों को निकट आते हुए देखकर वह कहती है, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। इस गंदगी का ध्यान रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं हवेली को बेदाग देखना चाहता हूं। क्या ये स्पष्ट है? लेडी नताशिया। गड़गड़ाहट। नताशिया अचानक आसमान पर चढ़ गई और अपनी बहन के घर की ओर उड़ गई। यह वह तकनीक थी जो उसने विक्टर को देखकर सीखी थी। उसके लिए, जिसने अपने कबीले की शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी, इसे दोहराना काफी आसान उपलब्धि थी। जब नताशिया चली गई, तो उसके एक अधीनस्थ ने प्रसन्न स्वर में कहा, आखिरकार वह जाग गई। अब समय आ गया था। मैं कचरे के इन टुकड़ों से ऑर्डर लेते लेते थक गया था। शख्स ने नताशिया के पूर्व पति की लाश पर थूक दिया। मैं तुम्हें समझता हूं दोस्त, मैं तुम्हें सचमुच समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक नहीं बदला है? दूसरा आदमी पूछता है। सचमुच, वह उसी पागल मजबूत महिला की तरह दिखती है जिसे मैं जानता हूं। जिस आदमी ने लाश को लात मारी थी उसने जवाब दिया। ज्यादा मत सोचो। लेडी नताशिया के जागने से हमारा कबीला जल्द ही काउंट टाइटल हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। ओह, वे उत्तेजित होने लगे। उस स्थिति में, क्या आप काउंट नहीं बनना चाहते? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने जो कहा उसे सुनकर स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक गिनती, मेरे स्वामी की स्थिति के समान। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। ये देखकर राजा की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। रुको पिताजी। सबसे पहले प्रिंस थियो अपनी स्तब्धता से उठे और बोले, क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी?
उसने अपने बेटे की ओर देखा। नहीं नहीं। थियो अपने पिता की नजरों के सामने झेप गया और जल्दी से अपनी सीट पर लौट आया। सवाल। विक्टर ने हाथ उठाया। उसने राजा के बच्चों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, सिवाय एक छोटी लड़की ऑफिस के, जो उसके जानने से पहले ही उसके पास थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा ने विक्टर की ओर देखा। व्यवहार में अंतर देखकर पहले राजकुमार का हृदय ईर्ष्या से भर गया। काउंट का काम वास्तव में क्या होता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर हर कोई चुप था। राजा ने स्कॉटैक की ओर ऐसी दृष्टि से देखा कि, नारी, क्या तुमने अपने शिष्य को शिक्षा दी? स्केच ने अपने शिष्य की ओर देखा। विक्टर, क्या तुम स्कूल नहीं गए? मैंने अध्ययन किया है, और मुझे पता है कि पिशाच इस दुनिया के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, और वे कई छोटे कुलीन कुलों को भी नियंत्रित करते हैं। ये भी एक कारण था कि विक्टर ने एक कुलीन व्यक्ति बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह कभी भी अपने से कमजोर व्यक्ति का अधीनस्थ होना स्वीकार नहीं करता था और जिसका वह सम्मान नहीं करता था। उसका अभिमान इसकी अनुमति नहीं देगा। विक्टर ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा। वह जानकारी एकत्र कर रहा था जो उसने सीखी थी। वैम्पायर काउंट कुलों के क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विभाजित है। दक्षिणी क्षेत्र मेरी पत्नी वायलेट के कबीले क्लैन स्नो का है। यह इस दुनिया की अर्थव्यवस्था की बातचीत नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। उत्तरी क्षेत्र कबीले स्कारलेट का है। मेरा स्वामी युद्ध से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। पश्चिम का क्षेत्र एड्रेस्टिया कबीले के अंतर्गत आता है। वे सैन्य रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और रक्षात्मक युद्ध में विशेषज्ञता वाले मजबूत योद्धाओं के एक कबीले से मिलकर बने हैं। पूर्वी क्षेत्र इस दुनिया के सभी घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार है। वे कबीले फुलगर के हैं। अब जब विक्टर ने बेहतर सोचना बंद कर दिया है, क्या ये किसी प्रकार की युद्ध रणनीति है? क्या ये बूढ़ा आदमी युद्ध की योजना बना रहा है? प्रत्येक समूह के लिए महत्वपूर्ण कार्य अलग अलग करना एक सामान्य प्रक्रिया थी जो युद्धों में होती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम लड़के, तुम गलत हो। पूर्वी क्षेत्र हॉसमैन कबीले का है। अलेक्सियोस अलियोथ ने बात की। अभी के लिए यही है। विक्टर ने बड़ी मुस्कान दिखाई। ओह, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आप 100% आश्वस्त प्रतीत होते हैं। ठीक है, मेरी सास नताशिया फुलगर ने कहा था कि वह अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लेंगी, और जिस तरह से वह सफल हुई, वह काफी प्रेरित लग रही है। मुझे लगता है कि आपको क्लैन फुलगर से दोबारा मैच के लिए अनुरोध मिलेगा। कबीले घुड़सवार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहले राजकुमार थियो ने विक्टर के शब्दों पर थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। लेकिन वह छोटी सी बात अलेक्सियोस की आंखों से बच नहीं पाई, हालांकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नताशिया। व्लाद ने भौहें उठाई, फिर कुछ सेकंड के लिए ऊपर देखा, और जल्द ही छिपे हुए पिशाच गायब हो गए, और कुछ सेकंड बाद उसने विक्टर की ओर अपनी निगाहें लौटा दी। पूरी तरह से काले कपड़ों में एक आदमी राजा के पास गिर गया, और जल्द ही उसने धीमी आवाज में राजा के कान में बात की। अजीब बात यह है कि वहां मौजूद सभी लोग पिशाच होने के बावजूद कोई भी उस आदमी की बातें नहीं सुन सका। क्या उसने कोई जादुई उपकरण पहन रखा है? विक्टर ने सोचा कि बहुत संभव है कि उसकी अटकलें सही हो। दिलचस्प, राजा ने बड़ी मुस्कान दिखाते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, विक्टर। ओह, पूर्व काउंटेस अनास्ताशिया फुलगर ने अभी अभी अपने कबीले से कुछ कीड़ों को खत्म किया है, और वह अब शाही राजधानी की ओर जा रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय राजकुमार और राजकुमारियां उन अभिनेताओं की तरह महसूस कर रहे थे जिन्हें सिर्फ पृष्ठभूमि पात्रों और अतिरिक्त कलाकारों के रूप में काम पर रखा गया था। बेशक, ऑफिस को छोड़कर, जिसने बातचीत के किसी बिंदु पर विक्टर के कंधों को अपना सिंहासन होने का दावा किया था। अच्छा, वह तेज था, जैसा उससे अपेक्षित था, मुझे लगता है। आखिरकार उसने बिजली की शक्ति में महारत हासिल कर ली, विक्टर ने सोचा। अपने कंधों पर भार महसूस करते हुए विक्टर ने ऊपर देखा तो पाया कि ऑफिस वहां बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। वह यहाँ कब आई? पिता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाए। अरे, ऑफिस, क्या तुम वहां आराम से हो? मम, मैं हूं, पिताजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर बार जब ऑफिस विक्टर को फादर कहता था तो राजा की आंखें थोड़ी सी मिचमिचाती थी।
मुझे लगता है वह अपनी बहन से मिलने जा रही है। स्केचर अचानक बोला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, स्कैथर? उसने बग्स को खत्म कर दिया है। अब वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेगी जिस पर वह भरोसा कर सके कि वह सारी गंदगी साफ कर दे और कबीले को वापस पटरी पर ला दे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ न कहने के बावजूद राजा ने सोचा कि बहुत संभव है कि ऐसा ही होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अपने पिछले प्रश्न पर लौटते हुए, काउंट का कार्य क्या होता है? विक्टर ने गंभीरता से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या इस आदमी को मनोभ्रंश है? क्या उसने सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? राजकुमारों ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा ने विक्टर की आंखों में देखा, उसने अनुमोदन की एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की। क्या उसने नोटिस किया है? नहीं, मुझे लगता है कि उसने अभी अभी कुछ निष्कर्ष निकाला है, लेकिन वह निश्चित नहीं है। राजा ने अपने बच्चों की ओर देखा। छोड़ो। राजा का आदेश सर्वमान्य था, चाहे बच्चे हो या न हो। और जैसे कि उन्हें इसकी आदत हो गई हो, सभी बच्चे बिना ज्यादा शिकायत किए चले गए। हालांकि कुछ राजकुमारों के हाव भाव सुंदर नहीं थे। उन्हें लगा कि राजा विक्टर के साथ विशेष व्यवहार कर रहा है और यह उन्हें पसंद नहीं आया। विक्टर और उनमें क्या अंतर था? वे उसके बेटे थे। उन्होंने यही सोचा था। निराशाजनक। उन्होंने इस प्रदर्शन से कुछ नहीं सीखा। मैंने उनके लिए सब कुछ तैयार भी किया। राजा ने अपने पुत्रों का मुख देखकर सोचा। राजकुमारियों ने इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे केवल विक्टर, विशेषकर लिलिथ में रुचि रखते थे। एलिजाबेथ बस सोचती रही, वह आदमी, वह फिर से मजबूत हो गया। नहीं, उसने पहले जो दिखाया वह उसकी असली ताकत नहीं थी। यह असली विक्टर है। विक्टर के राक्षसी रूप को याद करते ही उसकी रीढ़ कांपने लगी। चलो ऑफिस, एलिजाबेथ ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। हाँ, हालांकि ऑफिस ने अपने पिता के आदेश की अवहेलना नहीं की, फिर भी उसने विक्टर की ओर उदास चेहरे से देखा। हा, इतना उदास चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। ऑफिस का चेहरा साफ हो गया, मानो सूरज की रोशनी से चमक रहा हो, फिर वह धीरे से मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा की आंखें अब बहुत कांप रही थी। ऑफिस ने जमीन की ओर टेलीपोर्ट किया और जल्द ही एलिजाबेथ के पास चला गया। जब राजा के सभी बच्चे चले गए, तो उस आदमी ने कहा, इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं, मुझे ये जानना होगा, क्या आप काउंट बनने का इरादा रखते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, क्या मैं बाद में निर्णय नहीं ले सकता? वह ये जानने को उत्सुक था कि यह रहस्य क्या है, लेकिन वह ये जाने बिना किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह क्या कर रहा है। दरअसल विक्टर अब थोड़ा असमंजस में था। यह आदमी मेरे प्रति इतना उदार क्यों है? दुनिया में कोई भी मुफ्त लंच नहीं है। विक्टर को यह समझ आ गया था, इस वजह से वह सतर्क था। तुम नहीं कर सकते। ओह, छोड़ो, बुरे आदमी, वह बहुत सतर्क है। यह आपसे सीखा है। दरअसल यह उसकी माँ के साथ था। मैं देख रहा हूँ। राजा अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है और कुछ सोचने लगता है, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। विक्टर। हाँ, जब विक्टर ने राजा के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे अजीब महसूस हुआ। यदि आप वैम्पायर काउंट की भूमिका स्वीकार करते हैं, तो मैं आपको विशेष रूप से जो विशेषाधिकार दूंगा उनमें से एक है। वह इतना नाटक क्यों कर रहा है? क्या इस बुरे आदमी को नाटक पसंद है? वह मुस्कुराया। मैं ये नियम हटा दूंगा कि एक वैम्पायर काउंटेस दूसरे वैम्पायर काउंट से शादी नहीं कर सकती। यह विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया एक अपवाद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को यह अजीब विशेषाधिकार समझ नहीं आया। वस्तुतः उसके मन में अनेक शंकाएं थी। क्या पहले भी था ऐसा कोई नियम? मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो उन्हें लगा कि यह स्पष्ट है कि इस तरह का नियम अस्तित्व में होना चाहिए। आखिरकार, यदि दो काउंट शादी करने का निर्णय लेते हैं, तो पिशाच समाज में जोड़े की शक्ति बहुत अधिक होगी। व्लाद, मैं पहले से ही हूं, वह कहने जा रहा था कि वह शादीशुदा है। हाँ, वह स्वीकार करता है। स्केचर अचानक चिल्लाया, वह सामान्य से कहीं अधिक उत्साहित दिख रहा था। विक्टर ने अपने मालिक की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पफ्त, राजा फिर लगभग हंसा। क्या वह और अधिक स्पष्ट हो सकती है?
राजा ने विनोदपूर्वक सोचा। कमरे में पुरुषों की निगाहों को महसूस करते हुए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी। वह खांसने लगी, ऐसा दिखाते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मतलब है, यह एक अच्छा सौदा है, विक्टर, तुम्हें स्वीकार करना होगा। उसने रक्त लाल चमकती आंखों से अपने शिष्य की ओर देखा। ये कैसा अच्छा सौदा है। सोचो विक्टर, सोचो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह मेरी नकल क्यों कर रही है? भविष्य में आपकी पत्नियां काउंटेस बन जाएंगी और आप एक अज्ञात पिशाच, उनसे शादी कैसे कर पाएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने सोचा कि यह एक अच्छी बात है। और यदि आप एक वैम्पायर काउंट बन जाते हैं तो आप मजबूत लोगों से लड़ने में सक्षम होंगे। आखिरकार आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत से लोग आपको चुनौती देकर आपका खिताब चुरा लेंगे और आप इस दुनिया में अधिक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम होंगे, ये सोचकर कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर से विक्टर ने सोचा कि वह सही थी। इसके बारे में सोचें, एक वैम्पायर काउंट के रूप में आपको हर कोई एक मजबूत प्राणी के रूप में पहचानता है और परिणामस्वरूप विभिन्न अलौकिक प्राणी आपके पीछे लड़ने के लिए आएंगे। स्केचर को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि यह एक महान अवसर था। विक्टर को स्वीकार करना होगा। उनकी खातिर। आपका क्या मतलब है, विभिन्न अलौकिक प्राणी? इस दुनिया में न केवल पिशाच, भेड़िए और चुड़ैलें हैं, विक्टर। सोचो, आपने अतीत में शिकारियों के उस सेनापति के साथ अपनी लड़ाई में इनमें से एक प्राणी को देखा है। वह सोचने लगा और जल्द ही उसे एक बुरे आदमी की शक्ल याद आई। क्या आप उस बुरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वे जादू के माध्यम से बुलाए गए वीर आत्माएं हैं। वे मजबूत हैं। मैं, स्कैच स्कारलेट, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। दिलचस्प, विक्टर को वह बुरा आदमी याद आया। लगभग कुछ भी न करने के बावजूद वह बहुत मजबूत लग रहा था। और यदि आप वैम्पायर काउंट बन जाते हैं तो आप जिसे चाहें उसे नौकर में बदल सकते हैं, जब तक कि लक्ष्य निश्चित रूप से कुंवारी है। मुझे अधीनस्थों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए कागुया और युकी ही काफी है। ओह, स्केच ने कुछ सोचना शुरू किया और जल्द ही उसके दिमाग में कुछ आया। काउंट के अधिकार के साथ आप अपने माता पिता को अमरता देने के आसान तरीके पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आंखें गंभीर हो गईं। प्रारंभ में विक्टर ने अपने माता पिता को पिशाच बनाने के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि वह अभी भी शुरुआत में हर चीज का आदी हो रहा था, इसलिए वह मूल नियम भूल गया, केवल कुंवारी लड़कियां ही पिशाच बन सकती हैं। और उसके माता पिता निश्चित रूप से कुंवारी नहीं थे। मुझे स्वीकार है। स्कैथेच की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने चुपचाप विजय का संकेत दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह इतनी खुश क्यों थी। विक्टर आश्वस्त था। उसने निश्चित रूप से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका मालिक अब बहुत प्यारा था। ये निश्चित रूप से उसके कारण नहीं था। वह भगवान की कसम भी खा सकता है। वह किसे मूर्ख बनाना चाहता है। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके माता पिता और उनकी पत्नियों का मकसद भी एक ट्रिगर था, लेकिन अब स्कैथर की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें अंततः कुछ समझ में आया। वो मुझे पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि वह इन भावनाओं से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने कभी इस पर गहराई से विचार नहीं किया। आखिरकार वह उसकी पत्नी की माँ, उसकी शिक्षिका और उसकी सास भी थी। लेकिन नताशिया के साथ अफेयर ने उनका मन बदल दिया। जब उसने नताशिया ने जो कहा, उसे सुनकर उसने अनजाने में ही इस पर विचार करना शुरू कर दिया। क्या आप माँ और बेटी के साथ तिकड़ी का अभ्यास करना चाहते हैं? उन्हें एक और सत्य भी समझ आया, लगता है वह इन भावनाओं को नहीं समझती। आह, मेरे पास इतना प्यारा गुरु क्यों है, जो इतना परेशान भी है। भविष्य की समस्याओं के बारे में सोचकर विक्टर को पहले से ही सिरदर्द होने लगा था। एटा ओवल नेक्स्ट कॉम। विक्टर ने व्लाद की मुस्कान को देखा। उसके सिर में एक नस उभरी, वह बुरा आदमी। अचानक उसके दिमाग में व्लाद की आवाज सुनाई दी। ज्यादा मत सोचो, विक्टर। प्रस्ताव बुरा नहीं है, मैं आपको धोखा देने या ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करना चाहता तो मुझे आपके लिए बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती। विक्टर ने सोचा कि इसका कोई मतलब है। आखिरकार, यदि राजा सचमुच कुछ चाहता है, तो उसका विरोध कौन कर सकता है? और आपको इस छोटी लड़की का ख्याल रखना होगा, भले ही वह अकल्पनीय ताकत वाली एक राक्षस है,
लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो वह अंदर से एक बच्ची है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर को लगा कि व्लाद फिर से सही था। चूत बनना बंद करो। उसे ऐसा महसूस कराने के लिए आप दोषी हैं। आपके सामने एक खूबसूरत महिला है जो मूल रूप से एक आदर्श पत्नी है। उससे शादी करो, कुछ बच्चे पैदा करो और जिम्मेदारी उठाओ। हा 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 हा। व्लाद की हंसी सुनकर विक्टर के सिर पर कई नसें उभरने लगी। ये हरामी सिर्फ मजा करना चाहता है। ओह! विक्टर ने अपना हाथ अपने सिर पर ऐसे रखा जैसे उसे सिर दर्द हो। किसी बूढ़े आदमी को मन ही मन हंसते हुए सुनना कोई सुखद बात नहीं थी। यह क्या था, विक्टर? ये कुछ भी नहीं है। विक्टर ने स्कैथेच की ओर देखा और अचानक सदमे में अपना मुंह खोला। क्या वह हमेशा इतनी ही खूबसूरत थी? खून की तरह लाल लंबे बाल, खून जैसी लाल आंखें, सभी पिशाचों की तरह पीली त्वचा, परिभाषित चेहरा जिस पर हल्की सी मुस्कान थी। वह रक्त सौंदर्य की आदर्श छवि थी। सुंदरता और खतरे का द्वंद्व। स्केच अब विक्टर को बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रहा था। विक्टर, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर अपनी स्तब्धता से उठा और तेजी से अपना सिर बार बार हिलाया। भाड़ में जाओ। अब जब मैं संभावित भविष्य के रिश्ते की संभावना के बारे में सोचता हूं तो यह विचार मेरे दिमाग से नहीं निकलता है। विक्टर ने राजा की ओर देखा। मैंने स्वीकार कर लिया, अब क्या? उन्होंने ये सब जल्द ही खत्म करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच को विक्टर की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई, लेकिन उसने इतना बुरा नहीं माना। वह उसकी विचित्रता की आदी थी। हा हा हा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और हंसा। विक्टर के सिर पर नसें उभरने लगी। भाड़ में जाओ, ये तुम्हारी गलती है। तुम मेरे कंधों पर डाली गई समस्या का आकार नहीं जानते। एक छोटी सी गलती और परमाणु बम के आकार की तबाही हो सकती है, तुम्हें पता है। विक्टर अपनी पत्नियों और विशेष रूप से स्कैथेच के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से समझता था। और भले ही वह इन व्यक्तित्वों से बहुत प्यार करता है, वह जानता है कि ये व्यक्तित्व काफी विस्फोटक हैं। वह ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे अकल्पनीय क्षति हो। उसे अपने आसपास होने वाले नुकसान की चिंता नहीं थी। इसके बजाय वह इस बात से चिंतित था कि इससे उसके और उसकी पत्नियों के रिश्ते को नुकसान हो सकता है। वह जानता था कि उसके रिश्तों में वर्तमान शांति वायलेट, साशा और रूबी के बचपन के दोस्तों के कारण थी। और केवल इसी वजह से वे एक दूसरे को समझते हैं। विक्टर ने उस दिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जब वायलेट ने साशा को मारने की कोशिश की। जैसी कि उम्मीद थी, उसका दिमाग सुविधाजनक तरीकों से काम करता है। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर अलेक्सियोस की भौहें बहुत कांप उठी। बच्चा, हा 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 हा, है। अलेक्सियोस विक्टर से राजा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कहने जा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा विक्टर की बात को नजरअंदाज कर देगा। तुम ठीक हो जाओगे, विक्टर। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप ऐसा क्यों कहते हैं जैसे कि आप 100% आश्वस्त हैं? ठीक है। अतीत में, मैं आपके जैसा था। कम से कम आपको उस महिला से निपटना नहीं है जो दुनिया को नष्ट करना चाहती है। तो ये ठीक है, आप इसे संभाल सकते हैं। मैं आपको भी दूंगा इस लंबे रिश्ते के लिए मेरा आशीर्वाद। आखिरकार, ये छोटी लड़की मेरे लिए बेटी की तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच और अलेक्सियोस ने दोनों व्यक्तियों को अजीब नजरों से देखा। दो आदमी कब इतने करीब आ गए? और वे कोड में बात क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बातचीत इतनी तेजी से 0 से 100 तक क्यों बढ़ गई? दुनिया को नष्ट कर दो। हो, आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं, चिंता न करें। व्लाद मुस्कुराया, और अंदर ही अंदर उसने सोचा, इसके साथ, उसके पास निपटने के लिए दो पागल महिलाएं हैं। अब उनके पास मेरी प्यारी बेटियों से बातचीत करने का समय नहीं होगा। अच्छा। राजा को अपने अधीनस्थों से कुछ बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई। विक्टर की सास नताशिया पति के बारे में, यह पति के बारे में, मेरी बेटी के पति आदि के बारे में कुछ कहते हुए अपने घर के सभी कीड़ों को मार रही थी। वह किसके बारे में बात कर रही है, इसका पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी मिलते ही व्लाद को एक योजना सूझी। योजना बहुत सरल थी। सारी समस्याएं उसके नए दोस्त पर डाल दें। और वह इस छोटी बच्ची को भी बड़ा होने में मदद करना चाहता था।
आखिरकार वह राजा था और राजा का काम अपने सेवकों को खुश करना है। लेकिन वह तो बस एक बहाना था जो उसने स्वयं दिया था, और वास्तविक कारण ये था। राजा अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक व्यक्ति था, और ऑफिस को विक्टर के साथ बातचीत करते देखकर उसे बहुत ईर्ष्या हुई और डर लगा। क्या होगा अगर मेरी बेटी बड़ी हो जाए और उसके साथ रहना चाहे? नरक नहीं, मुझे मंजूर नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरी जाति का राजा होने के बावजूद वह अभी भी एक स्नेही पिता था। विक्टर को पहले कभी किसी के साथ व्यवहार करते समय थकान महसूस नहीं हुई थी। ठीक है, काम पर वापस देखो। व्लाद ने अलेक्सियोस की ओर देखा। हाँ मास्टर। अपने मालिक के इरादों को समझते हुए अलेक्सियोस ने अपनी उंगली तोड़ दी, और जादू की तरह एक विशाल मानचित्र प्रकट हो गया। विक्टर ने मानचित्र को उत्सुक दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि नक्शा इस दुनिया के क्षेत्रों को चित्रित करता प्रतीत होता है। वह उस जंगल को भी देख सकता था जहां उसकी मुलाकात अजीब गोरिल्ला और पेड़ से हुई थी। इसके बारे में सोचते हुए मैंने वादा किया कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हो द नाइटिंगेल मैप। हाँ, जो क्षेत्र लाल रंग में है वह मेरा क्षेत्र है। विक्टर ने मानचित्र पर लाल क्षेत्र को देखा। यह बहुत छोटा है। वह बुदबुदाया। उसने सोचा कि राजा का क्षेत्र बड़ा होगा। नोवेल नेक्स्ट, सीओ माइक रोनेम। उन्होंने देखा कि मानचित्र पर वैम्पायर काउंट्स के प्रत्येक संबंधित कबीले के नाम के अनुसार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। उन्होंने ये भी देखा कि कबीला एड्रास्टिया राजधानी से बहुत दूर था। यह देखकर कि उसके मित्र का क्षेत्र कितना छोटा था, उसे कुछ समझ आया। वे इस देश के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। हो अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझे अपने क्षेत्र में जाने के लिए क्यों आमंत्रित किया। वह शायद मुझे ये राक्षस दिखाना चाहती थी। वह उनके बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन दिखा सकती है। मेरे ख्याल से विक्टर ने एलोनोर के इरादों का पता लगाने की कोशिश की। हाँ, राजा ने थोड़ा नाराज होकर कहा, कुछ सहस्राब्दी पहले जब मुझे ये दुनिया मिली और मैंने यहाँ एक देश बनाने का फैसला किया, तो मैंने सोचा कि इस दुनिया को जीतना आसान होगा, लेकिन मैं अप्रत्याशित समस्याओं में फंस गया। ओह, ऐसी समस्याएं जिन्हें पिशाच राजा भी नहीं संभाल सका। ये दिलचस्प है। विक्टर की जिज्ञासा बढ़ी। छवि बदल गई और जल्द ही कई राक्षस जैसे दिखने वाले जीव सामने आ गए। इस दुनिया में इस तरह के जीव रहते थे। रात के जीव जो इस दुनिया के मूल निवासी थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा। उसके पास जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वह ये सब पहले से ही जानती थी, और एक विशेष जादुई अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कारण वह अपने शिष्य को ये पहले नहीं बता सकी। हे, आप भी इन राक्षसों को नहीं संभाल सकते? विक्टर ने जिज्ञासा से राक्षसों को देखा। उसने देखा कि राक्षसों के कई अलग अलग आकार थे। राजा ने विक्टर की ओर देखा, यह मेरे लिए आसान है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर को समझ नहीं आया। कमजोरों से निपटना आसान है, मैं हजारों लोगों को आसानी से मार सकता हूं। समस्या इन राक्षसों के नेताओं के साथ है। छवि बदल गई, और जल्द ही विक्टर को एक विशाल प्राणी का रूप दिखाई देने लगा। इसका आकार काफी परेशान करने वाला था। इसमें कई सिर और पूंछ थे जो राक्षस की भुजाओं की तरह दिखते थे। विक्टर यह नहीं बता सका कि वह किस प्रकार का प्राणी देख रहा था। बड़े देवता, वे स्वयं को यही कहते हैं। नेताओं की संख्या अज्ञात। इन नेताओं के अधीनस्थों की संख्या अज्ञात। क्या इन राक्षसों के पास बुद्धि है? अज्ञात। राजा ने दुश्मन के बारे में कई बातें गिनानी शुरू कर दी जो वह नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब भी विक्टर राजा की बात सुनता तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ती ही जाती। उसे भी कुछ कुछ समझ में आ गया, ये बूढ़ा आदमी बेकार है। इतने सालों में उसे दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं पता। असंभव। वह उतना अक्षम नहीं लगता, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा है। विक्टर की मुस्कान देखकर राजा ने सोचा, जैसा मैंने सोचा था वह उसके जैसा है। ऐसा लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। उसने एक छोटी अदृश्य मुस्कान प्रदर्शित की। मैंने एक बार उनके नेताओं में से एक से लड़ाई की थी। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन मैं अपेक्षाकृत आसानी से जीतने में सक्षम था। छवि एक विशाल राक्षस के ऊपर राजा की बन गई। ऐसा लग रहा था कि उसने लड़ाई जीत ली है। समस्या अब और अधिक जटिल होने लगी है। देखना,
राजा ने अपनी उंगली चटकाई और फिर छवि बदल गई। जिस राक्षस को राजा ने हराया था वह पुनर्जीवित होकर जीवित होने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक शत्रु जो सचमुच अमर है। विक्टर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उसे लगा कि इन राक्षसों को पंचिंग बैग के रूप में रखना अच्छा होगा। मुझे पता था कि वह कुछ छिपा रहा है। खैर, कम से कम वह ईमानदार थे और बोले, हाँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि इन राक्षसों के पास सच्ची अमरता है। ओह, समझाओ। मेरा सिद्धांत यह है कि कोई उपकरण या कोई व्यक्ति है जो इन नेताओं के मरने पर उन्हें पुनर्जीवित कर रहा है। आखिरकार, मुझे यकीन है कि अपनी लड़ाई के दौरान मैंने राक्षस की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं, आत्मा भौतिक शरीर में जीवन का आधार है। यदि आपकी आत्मा नष्ट हो गई है, अमर है या नहीं, तो आप मर जाएंगे। खैर, जो होना था वही हुआ। विक्टर विचारशील था। व्लाद अपने अधीनस्थ अलेक्सियोस को देखता है। उसने मालिक के इरादे समझकर कहा, हाँ मालिक। जल्द ही वह कहीं की ओर चल पड़ा। इससे पता चलता है कि पिशाचों की शक्तियां क्यों विभाजित हैं, जैसे कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो। आपने ध्यान दिया? वास्तव में, ये बिल्कुल स्पष्ट था। अगर युद्ध रणनीति का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति काउंट्स के बारे में जानता था, और जिस तरह से आपने शक्तियों को विभाजित किया था, तो वे इसका अनुमान लगा लेंगे। विक्टर ने विस्तार से बताया, स्नो आंतरिक नीति के लिए जिम्मेदार है और संभावित सहयोगियों को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। फुलगर भोजन और घरेलू मामलों का ख्याल रखता है, जबकि एड्रेस्टिया और स्कारलेट रक्षा और अपराध का ख्याल रखते हैं। लेकिन विक्टर ने अपने मालिक की ओर देखा क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पास कोई अधीनस्थ नहीं है। हाँ, मैं मूल रूप से इस छोटी लड़की को एक सेना खड़ी करने का इरादा रखता था। लेकिन राजा ने स्केच की ओर देखा। एक सेना। मैं अकेला काफी हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे विलंबित करे। स्केचर ने खर्राटा लिया और दूर हो गया। ऐसा नहीं है कि उसने अतीत में अधीनस्थों को रखने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ इतना है कि स्कैथेच को अतीत में अधीनस्थों के साथ बुरे अनुभव हुए थे। दोनों ने एक ही समय में आह भरी। विक्टर और व्लाद स्केच की भावनाओं को समझ सकते थे, लेकिन युद्ध में, और विशेषकर बड़े पैमाने के युद्ध में, वह विलासिता संभव नहीं थी। ऐसी स्थितियों में अधीनस्थों का होना उपयोगी होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक प्रश्न। विक्टर बोला, जो है, आप मुझे ये पेशकश क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी यहाँ आया हूँ, और मैं एक पिशाच हूँ जो आपके दृष्टिकोण से अभी भी एक बच्चा है। विक्टर को राजा की मंशा पर काफी संदेह था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 राजा को लगा कि वह अचानक बहरा हो गया है, इसलिए उसने स्कैथेक की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से इस सब के लिए दोषी था। आपने उसे कुछ नहीं समझाया। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि वह अहंकारी हो जाए, इसलिए मैंने इसे छुपाया। समझो, राजा ने सोचा कि यह एक अच्छा कारण है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर, तुम्हें अपने खून के बारे में पता है ना? हाँ, RH नल ब्लड मानव दुनिया में एक दुर्लभ रक्त प्रकार है, और पिशाच दुनिया में उन्हें एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, जिसे द गोल्डन ब्लड कहा जाता है। हाँ, तुम ठीक हो। व्लाद ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। व्लाद ने अपने नाखून का उपयोग करते हुए अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया और विक्टर को चौंका देने वाला दृश्य घटित हुआ। व्लाद का खून ऐसे चलने लगा मानो वह जीवित हो। अतीत में, हजारों साल पहले, सबसे पुराने पिशाच इस खून को दूसरा नाम देते थे। व्लाद ने एक छोटा खून खंजर बनाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। सेंगुइस नोक्टिस रेजिस, या यूं कहें, द ब्लड ऑफ द नाइट किंग। और आपकी ही तरह मेरी भी रगों में खून दौड़ रहा है। सेंगुइस नोक्टिस रेजिस, या यूं कहें, द ब्लड ऑफ द नाइट किंग। और आपकी ही तरह मेरी भी रगों में खून दौड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विक्टर हैरान था कि राजा का रक्त प्रकार उसके जैसा ही था। ये बताता है कि ऑफिस मुझे पिता क्यों कहता है। यह महसूस करते हुए कि राजा को उसके खून के बारे में बहुत कुछ पता है, उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और इस खून के क्या फायदे हैं? सीखने की बढ़ी हुई गति, बेहतर अनुकूलन क्षमताएं, अधिक कुशलता से मजबूत होने की क्षमता।
आप मस्तिष्क से संबंधित किसी भी क्षति से प्रतिरक्षित हैं, साथ ही अपने पिशाच आकर्षण से विशेष व्यक्तियों को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। ये बताता है कि क्यों मैं उन शिकारियों और यहां तक कि पिशाचों को भी नियंत्रित कर सका। दिमाग से संबंधित किसी भी क्षति से प्रतिरक्षित हो। क्या ऑफिस की शक्ति इस श्रेणी में फिट बैठती है? विक्टर को अतीत में घटी कई अजीब बातें समझ में आने लगी। ये तो सिर्फ शुरुआती फायदे हैं। इस खून की असली ताकत कहीं और है। आपका क्या मतलब है? व्लाद ने आगे कहा, हमारा खून खास है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप रात के किस प्राणी के रूप में पैदा हुए हैं। खून में मौजूद क्षमता आपको पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखेगी। वह नहीं समझा। एक उदाहरण, यदि आपको एक पिशाच के बजाय एक भेड़िया में बदल दिया गया था, तो आप एक बीटा नहीं बनेंगे जो किसी के अधीन था। आप सीधे अल्फा स्थिति में जाएंगे, न कि केवल किसी अल्फा में। आप एक सच्चे अल्फा होंगे, भेड़ियों का राजा बनने की क्षमता। व्लाद ने विक्टर की ओर देखा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने कभी नहीं सोचा था कि यह अजीब है? वह अनियमित परिवर्तन जो किसी अन्य पिशाच में नहीं था। आप कितनी तेजी से विकसित हुए और मजबूत हो गए। आपके अंदर गर्व की अजीब भावना है जो आपको झुकने नहीं देगी आपका सिर किसी पर। वह है। ये सभी आपके खून के गुणों से जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति की किस्मत में पदानुक्रम के शीर्ष पर होना लिखा है, वह किसी के सामने अपना सिर कैसे नीचा कर सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है ना? इसलिए इस खून को रात के राजा का खून कहा जाता है। जिसके पास भी यह खून होगा वह पूरी जाति का राजा बनने की क्षमता रखता है। और एक मुख्य विशेषता के रूप में, हमारा खून रात के प्राणियों के लिए बहुत स्वादिष्ट है। अगर रात के जीव हमारा खून पीते हैं तो वे धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। क्या ये सही नहीं है, छोटी लड़की? व्लाद ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और राजा की उपेक्षा कर दी। अतिरिक्त बोनस के रूप में, कोई भी पिशाच जो हमारा खून पीता है वह अधिक आसानी से तृप्त हो जाएगा। यह इन गुणों के कारण है कि आप इस छोटी लड़की को उसकी छोटी सी समस्या में मदद करने में सक्षम थे। स्केचर ने राजा की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बात करते रहो और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। व्लाद ने स्कैथर की बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर उन्होंने समझाना जारी रखा, बेशक आपके साथ भी यही बात लागू होती है। जब आपने इस छोटी लड़की का खून पिया, तो आपको यह महसूस हुआ, है ना? अपनी शक्ति को नियंत्रित करना आसान हो गया, और आप मजबूत हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। उसे याद आया कि नताशिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने अपनी सास का खून पिया, तो उसका बिजली नियंत्रण थोड़ा बेहतर हो गया। यह मेरी पत्नियों की बढ़ी हुई शक्ति को भी स्पष्ट करता है। और स्केचेस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये समझते हुए कि उसका खून कितना खास है, उसने अपने मालिक की ओर देखा, ऐसे चेहरे से जिसने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये जानकर कि आपकी रगों में नाइट किंग का खून दौड़ रहा है, आप निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक गौरवान्वित होंगे, और मैं एक अहंकारी शिष्य नहीं चाहता। अभिमान अच्छा है, लेकिन इसे हावी न होने दे अपने सिर। स्काथेच कठोरता से बोली जैसे वह कोई शिक्षिका हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ठीक कह रहे हैं। उसने अपने स्वामी की बात से इनकार तो नहीं किया, परंतु वह उसकी बात से पूरी तरह सहमत भी नहीं था। वह जानता था कि उसे केवल तभी गर्व होता है जब बात उसके शत्रुओं की आती है। अब उसे समझ आया कि उसने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया था। हालांकि आपका मामला मेरे मामले से भी अजीब है। व्लाद ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और विक्टर की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसका आकार माप रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथर ने व्लाद की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? विक्टर को समझ नहीं आया। मैं इसी खून से पैदा हुआ था, मैं एक पिशाच पैदा हुआ था। लेकिन आप एक साधारण इंसान थे जिसे एक अनुष्ठान के माध्यम से पिशाच में बदल दिया गया था। और किसी तरह अनुष्ठान ने आपके रक्त को एक अजीब तरीके से प्रभावित किया, और आपने उन 3 उत्तराधिकारियों की शक्तियां हासिल कर ली जो उस समय घटनास्थल पर थी जब आप पिशाच में बदल गए थे। आपका मामला काफी दिलचस्प है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ये गलती थी या संयोग, है ना? हा हा हा, बच्चे।
जब चुड़ैलें शामिल होती हैं तो कुछ भी गलती या संयोग नहीं होता। आप ये कैसे जानते हैं? स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। छोटी लड़की, तुम ये सोचकर बहुत भोली हो कि तुम मुझसे कुछ छिपा सकती हो। तुम जितनी चाहे उतनी छायाओं को मार सकती हो, लेकिन वे सभी मेरे मातहत नहीं है। टस्क, उसने झुंझला कर मुंह फेर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने अपनी लाल आंखों से विक्टर के शरीर को देखा। उसकी निगाहें विक्टर के संपूर्ण अस्तित्व का विश्लेषण करती प्रतीत हो रही थी। ओह, मैं समझ गया। लगता है वह कुछ समझ गया है। लड़के, एक बूढ़े आदमी की दो सलाह। राजा अपने सिंहासन के सामने झुक गया। हम, आपकी पत्नियां आपका खजाना है, उन्हें कभी न छोड़ें। क्योंकि भविष्य में आपको इस अटूट बंधन की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच ने राजा की बात चुपचाप सुनी। ये बूढ़ा आदमी कभी कोई बेकार बात नहीं कहता। मुझे ये बेहतर याद है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, वे मेरे लिए सब कुछ हैं। अच्छा, राजा ने मुस्कुराहट दिखाई। दूसरी सलाह, उस परिवर्तन का बहुत अधिक उपयोग न करें, कम से कम तब तक जब तक आप अपनी सभी 5 शक्तियों पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेते। हाँ, मुझे पता है, यह मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है ना? हाँ, लेकिन इतना ही नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व को बदल रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। 5 शक्तियों द्वारा, क्या वह बर्फ, पानी, बिजली, आग और रक्त की मेरी शक्ति के बारे में बात कर रहा है? क्या मुझे उन सभी पर पूरी तरह से महारत हासिल करनी होगी? इसमें कितने साल लगेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? स्कैथेच को व्लाद का लहजा जरा भी पसंद नहीं आया। आपने उसकी आंखों से यह नहीं देखा। मुझे जो जानकारी मिली उससे पता चला कि उसकी आंखें नीलमणि नीली थी, है ना? अब उसकी आंखें किस रंग की है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने विक्टर की आंखों में देखा। लाल। वास्तव में, हालांकि वह तुम्हारी तरह खून का प्यासा नहीं है, उसकी आंखें खून से लाल हैं। ऐसा लगता है जैसे वह एक प्राणी है जो नरक के सबसे गहरे कोनों से निकला है। क्या ये बात आप पर भी लागू नहीं होती? उसने व्लाद की आंखों में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसीलिए मैंने उससे ऐसा कहा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह राक्षस बने। व्लाद ने एक मुस्कुराहट बिखेरी जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे। 2 राक्षस एक ही निवास स्थान में एक साथ नहीं रह सकते। जल्द ही वह चुप हो गया, जैसे कि वह किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। स्केचर, जो पिशाचों के राजा का सामना कर रहा था, मानो उसके कार्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो। गहरी सोच में डूबा विक्टर मानो अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा हो। और व्लाद टेपेस, पिशाचों का राजा, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। शीघ्र ही तीनों पिशाचों को किसी के आने की पदचाप सुनाई दी। आपने अपना समय लिया। व्लाद ने अपनी आंखें खोली। मुझे क्षमा करें, मास्टर। महिलाएं आपके बारे में पूछ रही थी, और चूंकि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है, मैं उन्हें बीच में आने नहीं दे सकता था। वे कभी कभी बहुत तर्कहीन हो सकते हैं, और चूंकि आप उन्हें इतना बिगाड़ देते हैं, वे जो चाहते हैं वही करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलेक्सियोस ने जो कहा उसे सुनकर व्लाद की आंखें थोड़ी चमक गईं। पफ। विक्टर लगभग मुस्कुराया, लेकिन अंत में वह खुद को रोक नहीं सका। हा 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 हा। तुम किस बात पर हंस रहे हो, लड़के? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फाफ, खांसी। मेरा मतलब है। विक्टर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिशाचों का राजा, अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी, अपनी पत्नियों को संभाल नहीं सकता। हा 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 हा। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। व्लाद की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ज्यादा मत हंसो बेटा। आखिरकार जल्द ही तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। व्लाद के शब्दों ने विक्टर की हंसी रोक दी। एह, तुम्हारी पत्नियों के विपरीत, मेरी पत्नियां एक मां की तरह दयालु हैं जो लंबी यात्रा के बाद घर पर अपने बच्चे का स्वागत कर रही है। वे थोड़ी बिगड़ैल हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे प्यारे दोस्त, आप अपनी पत्नियों का वर्णन कैसे करेंगे?
वायलेट, रूबी, साशा के व्यक्तित्व और संभावित भविष्य की समस्याओं को याद करते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। विक्टर को अब तक अपनी पत्नियों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। क्या अब तुम अपने हाथों में मौजूद 2 राक्षसों को भूल चुके हो? व्लाद की मुस्कान बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने अपनी आंख के कोने से स्कैथेक की ओर देखा, जो अलेक्सियोस के हाथ में मौजूद वस्तु को देख रहा था और नताशिया के शब्दों को याद कर रहा था। लानत है। हा 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 हा, राजा ऐसे हंसा मानो उसने अपना बदला ले लिया हो। विक्टर के सिर पर नसें उभरने लगी, लेकिन जल्द ही उसे एक विचार आया। ओह, लेकिन कम से कम मेरी पत्नियां वफादार हैं, वे थोड़ी विस्फोटक हैं। लेकिन यही उनका आकर्षण भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा की हंसी मर गई, और एक जबरदस्त भावना उसके शरीर से निकलने लगी। आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? एक खूबसूरत माँ एक प्राचीन महल में बिल्कुल अकेली, और वह बहुत अकेली है। उसका पति कभी घर पर नहीं रहता है, और वह एक प्यारी गृहिणी है। महल में हमेशा शाही रक्षकों द्वारा गश्त की जाती है। विक्टर हवा सूंघता है और अपना हाथ अपनी नाक पर रखता है, जैसे कि उसे एक भयानक बदबू आ रही हो। मुझे एक बेवफा औरत की गंध आ रही है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा की आंखें तेज चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे इस तरह मत देखो, यह एक दोस्त की सलाह है और भविष्य की पिशाच गणना है। विक्टर की आंखें अब भयावह रूप से गंभीर थीं। व्लाद, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आपको हरी टोपी नहीं दी गई थी? विक्टर की आंखों में देखते हुए व्लाद को एहसास हुआ कि लड़का अपने भले के लिए बोल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे यकीन है। अब जब उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपनी पहली पत्नी की तलाश करता हूं तो वह हमेशा अनुपलब्ध रहती है, और वह हमेशा मेरे बेटे के साथ रहती है। पिशाच राजा की पहली पत्नी पहले राजकुमार थियो की मां थी। यह नहीं हो सकता। नहीं, यह संभव नहीं है। वह महिला है जिसने मेरे साथ सबसे अधिक समय बिताया है, और वह मेरे व्यक्तित्व को जानती है। वह ऐसा नहीं करेगी। लगता है तुम्हें संदेह है, हो? विक्टर ने सहानुभूति भरी नजर डाली, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत हंस रहा था। हा 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 हा, कोई भी मेरी पत्नियों के बारे में बुरा नहीं बोलता। बिल्कुल कोई नहीं। विक्टर व्लाद को ताकत से नहीं हरा सका, लेकिन शब्द भी एक हथियार है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानियां आम नहीं थीं। उन्होंने अपने दोस्त एंड्रू, जो एक प्लेबॉय था, से ऐसी ही कई कहानियां सुनी। ये देखकर कि व्लाद को अपनी पत्नियों पर भरोसा नहीं है, विक्टर ने सोचा, भले ही हम अपने खून के कारण एक जैसे हैं, मैं कभी भी उसके जैसा नहीं बनना चाहता।